बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए एक और शानदार पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। यहाँ पे हम अपने रेसिपी की तरफ आते हैं। तो मैंने लिया है 1 कप घी और उसमें मैंने ऐड किया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज। तो वो मैंने ऐड किया इसमें। यहाँ पे हमने प्याजों को इतना ब्राउन करना है क्योंकि हमारे चावल का कलर बहुत अच्छा आए। बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करेंगे और बस हाँ अच्छा कलर इसमें लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं और इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर और अच्छी तरह इसको भूनेंगे। टमाटर को सॉफ्ट करेंगे अच्छी तरह। तो चलिए यहाँ पे हमारे टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट हो गए। इसमें हम अब ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है भर के। और इस तमाम चीज़ों की हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे। यहाँ पर हमारे टमाटर जो है ना वो नरम हो गए हैं तो हम आग को थोड़ा सा वो लो कर लेंगे। तो अब इस मौके पे हम इसमें ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इस पर ऐड करें। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स यानी दड़ा मिर्च। 4 टीस्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे। 1 2 3 और ये हो गया 4। तो अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे हम। तो यहाँ पे हम फ्लेम को लो करेंगे और इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। लो फ्लेम पे बुनाई करेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमारा मसाला नीचे से लगे ना। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 2 चिकन क्यूब। इससे जो ना यखनी बहुत मज़े की बनती है। तो अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह बुनाई करेंगे यहाँ पे और इसमें हम अपना गोश्त डालेंगे। ये देखिए मैंने गोश्त लिया है यहाँ पे। देखो इसमें मैंने हड्डियाँ भी ली है नली वाले और अच्छी तरह इसको मैंने धो लिया है और ये इसमें ऐड करेंगे। और दोनों को मसाले और गोश्त को अच्छी तरह दोनों को मिक्स करेंगे। अच्छी सी बुनाई करेंगे कि इसकी तेल जो है ना वो ऊपर आ जाए। जो घी मैंने डाला है तो ऊपर आ जाए। जितनी ज़्यादा बुनाई करेंगे उतना ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आएगा। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकती इसलिए मैंने आपको उतना नहीं दिखाया, लेकिन मैंने बुनाई बहुत अच्छी की थी। तो इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इतना ऐड करेंगे कि इसकी ना जो गोश्त है इसके अंदर डूब जाए। इतना पानी ऐड करना है और ढक्कन बंद करेंगे। इसका कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और वेट रखेंगे। तो आपको हमने दोबारा से वो तेज़ किया और हम इसको ना 20 मिनट का प्रेशर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 20 मिनट पूरे हो चुके थे। हमने ढक्कन को हटा लिया और गोश्त अच्छी तरह गल गया है। ये देख सकते हैं आप लोग। ये मैंने चेक करवा दिया तो गला हुआ है गोश्त। और इस गोश्त को हम जो है ना पतीले में अब ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे पतीला ले लिया मैंने और ये शोरबा और ये सारा कुछ मैं इसमें डाल दूँगी क्योंकि मैं पतीले में इसलिए बना रही हूँ कि चावल हमारे अच्छी तरह किले किले बने। खुला बर्तन हो ना तो उसमें अच्छे से चावल बन जाते हैं। इसमें पानी ऐड करेंगे और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अब बुखारा ले लिया। 5 से 6 मैंने अब बुखारा इसमें डाल दिया। बॉयल आने तक इसमें हम जो है ना वो फिर चावल ऐड करेंगे। और इसमें गरम मसाला मैं डालूँगी लेकिन मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि बच्चों को अच्छा नहीं लगता।
तो इसको मैं डालूँगी इसके अंदर, तो इसका फ्लेवर जो है ना शोरबा भी चला जाएगा। ढक्कन रख देंगे इसका, और ये जो मसाले इसमें मैंने डाले तो अपना टेस्ट छोड़ के ना, तो फिर ढक्कन हटा लूँगी। यहाँ पे इसको मैं बंद करूँगी। तो यहाँ पे इस मसालों का बिल्कुल इसमें काम ख़त्म हो गया, अपना फ्लेवर इसमें छोड़ दिया है। तो हम इसको निकालेंगे और चावल ऐड करेंगे। चावल को मैंने आधा घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो इस टाइम पे मैंने नमक को भी चेक करूँगी कि नमक इसमें जो है ना पूरा है। चेक करूँगी कि नमक कैसा है। तो नमक इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम ढक्कन रखेंगे। अभी लो आंच पे इसको मैं छोड़ के 10-15 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो चलिए 10-15 मिनट में हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तब तक आप लोग जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया करें। और यहाँ पे मैं फॉइल का बहुत छोटा सा लगा लूँगी कि इसमें ना ये अपने दम में पक जाए। लो फ्लेम पे मैं रखूँगी इसको। तो यहाँ पे मैंने एक दफ़ा दोबारा भी चेक किया था और ये बिल्कुल लो फ्लेम पे हमारे जो है ना चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये अब दो लोग देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं। और आप लोग घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर किया करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। आऊँगी एक मज़ेदार नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।